आज हम बनाएंगे एप्पल पेनकेक जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और बहुत ही कुरकुरी। आप एक बार बनाएंगे तो इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए बनाते हैं एप्पल पेनकेक। कैसे बनाते हैं तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। तो एप्पल पेनकेक बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए ये एप्पल। ये काफ़ी खट्टे सेब थे जो कि घर में कोई भी खाना पसंद नहीं कर रहा था, तो इसे फेंकने की बजाय हमने सोचा क्यों ना इसकी एक रेसिपी बना ली जाए जिससे ये एप्पल भी बर्बाद ना हो और खाने का स्वाद भी बढ़ जाए। तो सबसे पहले हमने ये सेव ले लेना है और इसे छील लेना। आप चाहे तो मीठे सेव का भी बना सकते हैं, पर मीठे सेव तो वैसे भी लोग खा लेते हैं और खट्टे सेव को खाना पसंद नहीं करते, तो इसीलिए हमने ये खट्टे सेव लिए हैं। तो हमने इसे छील लिया है काफ़ी अच्छी तरह, और आप चाहे तो इसे कद्दूकस कर ले या फिर चाहे तो मिक्सी में पीस ले, पर आपको इसके बीजों को निकाल देना है। तो इस तरह कटिंग करके हमने इसके बीजों को निकाल लिया है। अगर आप मिक्सी में पीसना चाहते हैं तो इसे छोटे छोटे टुकड़े करके इसे पीस ले, पर हम इसे कद्दूकस करेंगे ताकि खाने में ये और भी टेस्टी लगते हैं। तो इस तरह से हमें छोटे छोटे टुकड़े करके इसके बीजों को पहले निकाल लेना है। तो ये देखिए इसमें एक भी बीज नहीं है, और अब हम इसे कद्दूकस करेंगे। ये काफ़ी आसानी से हो जाते हैं, इसमें कोई भी मेहनत नहीं लगती है। तो ये देखिए आप बारीक वाले या मोटे वाले किसी से भी कद्दूकस कर सकते हैं, क्योंकि बनाने के वक्त ये वैसे भी गल जाते हैं और काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो हमने जो सेव लिए थे उसे कद्दूकस कर लिया है। आपको जितनी मात्रा में बनानी हो और उतने कर ले। हमने सिर्फ 2 सेव का किया है और इससे काफ़ी मात्रा में पैनकेक बन जाते हैं। तो ये देखिए अब हम इसे एक अलग प्लेट में निकाल लेते हैं, और जो बीज अगर एक दो आ गए हो तो उसे भी आप साइड कर ले। तो ये देखिए हमने इसे फिलहाल अलग प्लेट में रख लिया है। और अब चलिए देखते हैं कि हमें पैनकेक बनाने के लिए और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो ये देखिए ये सेव है, और ये हमने आटा लिया। आप चाहे तो मैदा भी ले सकते हैं, पर हेल्दी हो इसलिए हमने आटा लिया है। और चीनी लिया है स्वाद के अनुसार, और सौंफ है, इलायची पाउडर है, और बेकिंग सोडा है, और ये ज़रूरत के अनुसार पानी है। तो अब हमें इन सबको मिलाना है। तो सबसे पहले हम आटे को डाल लेते हैं। ये 1 कटोरी से भी कम आटा है। जितना हमने सेव को कद्दूकस करके प्लेट में लिया था उतना ही आटा है। और चीनी स्वाद के अनुसार है, क्योंकि सेव अगर आपके खट्टे हैं तो चीनी आप उसके अनुसार लें। तो हमने 3 से 4 चम्मच चीनी लिया है, और ये सौंफ लिया है, इससे स्वाद काफ़ी बढ़ जाता है। और ये इलायची पाउडर है, इससे भी टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। अब फिलहाल एक चम्मच की सहायता से इसे अच्छे से आप मिक्स कर लें, और ज़रूरत के अनुसार पानी डालें और एक गाढ़ा घोल तैयार कर लें। पानी आप एक बार में ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालें, क्योंकि अगर बैटर ज़्यादा पतला हो जाएगा तो बनाने में काफ़ी दिक्कत होगी। इसलिए हमें बैटर को थोड़ा गाढ़ा रखना है। अगर आप नॉनस्टिक तवे पे बनाएंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा, और नॉर्मल तवे पे बनाएंगे तो ये थोड़ा बहुत चिपकता है, तो जिसमें ऑयल की मात्रा थोड़ी ज़्यादा लग जाती है। आप अभी भी चाहे तो ऑयल इसमें 2 चम्मच डाल सकते हैं। और इसी में अब हमने डाल दिया है कद्दूकस किया हुआ सेव, और इसे भी डालकर आपको काफ़ी अच्छी तरह से मिला लेना है। आप देख रहे हैं बैटर काफ़ी गाढ़ा है, हमने बैटर को बिल्कुल भी पतला नहीं किया है, और सेव काफ़ी अच्छी तरह से इसमें मिल गया है। और इसी में हम डाल देंगे चुटकी भर बेकिंग सोडा। ये खाने वाला सोडा है। आप चाहे तो बेकिंग पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। अगर बेकिंग सोडा ना हो तो आप बेकिंग पाउडर का यूज कर ले, उसकी मात्रा थोड़ी बढ़ा दे। तो ये देखिए हमारा बैटर बिल्कुल ही रेडी है, ये बिल्कुल भी पतला नहीं है, हमें इसी तरह का बैटर चाहिए। तो अब चलिए हम अपना पैनकेक बनाने की शुरुआत करते हैं। फिलहाल हमने बहुत अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया है। सारी सामग्री आपस में बहुत अच्छी तरह से मिल गई है। तो आपको इसी तरह पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अब गैस पर हम तवा चढ़ा लेते हैं गर्म होने के लिए। अगर आपके पास नॉनस्टिक तवा हो तो काफ़ी अच्छा है, उसमें आपको कम तेल की इस्तेमाल होगा उसमें। पर अगर आप नॉर्मल लोहे के तवा इस्तेमाल करते हैं तो उसमें तेल की मात्रा थोड़ी ज़्यादा लगेगी। तो सबसे पहले तवे को ऑयल से ग्रीस कर लें।
ताकि जब हम बैटर डालें तो वो चिपके ना। और एक बड़े चमचे की सहायता से बैटर को इसमें डाल दें। ज़्यादा मोटा ना रखें क्योंकि फिर पकने में दिक्कत होगी। तो ये देखिए हमने एक छोटा सा बैटर को डाल दिया है एक चमचे की सहायता से, और इसे एकदम लो आंच पे आपको पकाना है। आंच को आपको बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना, वरना ये नीचे से तो पक जाएगा पर ऊपर से और अंदर से कच्चा रह जाएगा। आप चाहे तो इसे ढक सकते हैं और 1 से 2 मिनट के बाद आप उठाकर देखेंगे। अगर ये ऊपर से भी थोड़ा थोड़ा ड्राई हो गया हो तो ही आप इसे पलटेंगे। तो ये देखिए ऊपर से भी ड्राई हो गया है और नीचे से भी इसका कलर थोड़ा थोड़ा गोल्डन आ रहा है। तो अब हम इसे पलट कर देख लेते हैं। तो ये देखिए ये काफ़ी अच्छी तरह से गोल्डन हो चुका है। तो अब हमें नीचे की तरफ से भी इसे गोल्डन कर लेना है। तो हम थोड़ा सा ऑयल और डाल देंगे ताकि नीचे से भी ये चिपके ना, और फिर से इसे ढक देते हैं 1 से 2 मिनट के लिए ताकि ये अच्छे से बेक हो जाए। इसे हमें तब तक बेक करना है जब तक ये दोनों तरफ से गोल्डन ना हो जाए, वरना ये अंदर की तरफ से कच्चा रह जाएगा। तो हम इसे ढक देते हैं और फिर से 1 से 2 मिनट के बाद हम उठा के देखते हैं कि क्या ये दूसरी तरफ से भी अच्छे से बेक हो गया है। आप सावधानी से उठाएं। तो ये देखिए ये बेक हो रहा है और अब इसे पलट लेते हो। तो ये देखिए दूसरी तरफ से भी कितनी अच्छी तरह बेक हो गया है। बहुत ही कलर इसका बहुत ही प्यारा आया है, एकदम गोल्डन। और ये अगर आप इसको थोड़ी कुरकुरी भी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ी सूजी का भी यूज कर सकते हैं 1 से 2 चम्मच। तो अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। ये हमारा बिल्कुल ही रेडी है। तो आप देख रहे हैं ये देखने में कितना टेस्टी लग रहा है और खाने में तो और भी यम्मी है। और हेल्दी तो है ही क्योंकि हमने इसे सेव से बनाया, और यकीन मानिए बिल्कुल भी खट्टा नहीं लगता। ये नहीं कि खट्टे सेव से बनाया तो ये खट्टा लगेगा, ये बहुत मीठा होता है क्योंकि हमने चीनी का यूज किया। तो चलिए अब तवे पे हम अपना दूसरा पैनकेक डाल देते हैं। तो दूसरा पैनकेक डालने से पहले भी आप तवे को ज़रूर ऑयल से ग्रीस कर लें और उसी तरह एक बड़े चमचे से डाल दें बैटर को और इसे भी ढककर बेक होने दें। इस तरह से अच्छे से फैला लें ताकि कहीं मोटा और कहीं पतला ना रहे। और अब हम इसे भी ढक देते हैं। तो जब तक ये हमारा दूसरा पैनकेक रेडी हो रहा है मैं आपको इसे कटिंग करके दिखा देती हूँ, तोड़ कर दिखा देती हूँ कि ये अंदर से बेक हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये काफ़ी अच्छी तरह से बेक हो चुका है और काफ़ी कुरकुरी भी और बहुत ही टेस्टी है। तो फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, लाइक और शेयर का बटन भी दबा दें और इसी तरह की और भी रेसिपीज़ हम लाते रहेंगे। इसके लिए हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।